Hello bachcho, let's read the question. So the question says the area bounded by the parabola y is equal to 4ax and its latest rectum is. So the key concept of this question is integration of x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. ओके अगर हमें इंटीग्रेशन करना होता है किसका x टू द पावर n dx का तो क्या हो जाता है वो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. क्लियर है. सो क्वेश्चन में मुझे पैराबोला की इक्वेशन गिवन है. ओके y इज इक्वल टू 4ax और हमें बताना है कि पैराबोला एंड उसका लेटेस्ट रेक्टेंगल मिलके कितना एरिया को क्या कर रहे हैं बाउंड कर रहे हैं. तो ठीक है. तो सबसे पहले तो देखिए डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा. ये हो जाएगा हमारा फोकस एंड हमारा एल और एल डैश हो जाएगा हमारा लेटेस्ट रेक्टेंगल. ये हो जाता है हमारा पैराबोला. इसकी इक्वेशन कितनी गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. क्लियर है. सो अब मैं अगर यहाँ से मेरा y कितना हो जाएगा y मेरा हो जाएगा अंडर रूट 4ax. तो दैट मीन्स मेरा y कितना हो जाता है यहाँ पे y हो जाएगा मेरा 2 अंडर रूट a अंडर रूट x. इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. इतना क्लियर है. नाउ अगर हम इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देखें फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो ये कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a. ठीक है. सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. तो ये देखो क्या हो जाएगा ये पॉइंट मेरा कितना हो जाता है s. फोकस मेरा हो जाता है a, 0. इतना क्लियर है. एंड यहाँ पे तो हमारा ओरिजिन है दैट मीन्स 0, 0. ओके. अब देखो हमें एरिया कौन सा निकालना है. ये जो पैराबोला उसका लेटेस्ट रेक्टम मिलके जो एरिया बना रहे हैं दिस येलो पार्ट हमें ये एरिया निकालना है. ठीक है. अब हमें जब ये एरिया निकालना है तो अगर मैं एक का एरिया निकालती हूँ सपोज मैं इसका एरिया निकालती हूँ. ठीक है. एंड उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये मेरा पूरा दोनों का एरिया निकल जाएगा. तो हम यही करते हैं. तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया is equal to twice of area of let's say SOL. ठीक है. SOLS ये निकाल देंगे तो हमारा निकल जाएगा दोनों एरिया. तो ये ट्वाइस और ये जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ y dx. ओके. लिमिट कितनी हो जाती है लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a. देखिए लिमिट इज फ्रॉम 0 टू ए हो जाती है. 0 टू ए लिमिट हो जाती है. ओके. देन हमारा कितना आएगा y कितना है हमारा y है हमारा 2 अंडर रूट a अंडर रूट x. लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a एन हो जाता है हमारा dx. इतना क्लियर है. नाउ ये कितना मिलता है हमें. देखिए अब मैं क्या करती हूँ 2a को कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं तो कितना बन जाएगा 4 अंडर रूट a. ठीक है. 2 अंडर रूट a कांस्टेंट था तो ये जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स. ठीक है. अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है एक्स की पावर 1/2. तो मैं इंटीग्रेशन कर सकती हूँ इसका यूजिंग द आइडेंटिटी. अगर हमें इंटीग्रेशन करना होता है एक्स टू द पावर n dx का तो क्या हो जाता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा हमें ये हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट a एंड इंटीग्रेशन करते हैं तो आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a. फर्दर ये क्या बन जाता है a इज इक्वल टू 4 अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 एंड x की पावर कितनी है 3/2 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a. ओके. तो ये a हमारा कितना हो जाता है 4 to the 8 a अंडर रूट a अपॉन 3 एंड लिमिट पुट कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो क्या बनेगा a की पावर 3/2 माइनस 0 पुट करने की जरूरत नहीं तो पूरा 0 हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए अंडर रूट a का मतलब क्या होता है अंडर रूट a का मतलब होता है a की पावर 1/2 एंड यहाँ पे मेरे पास कितना है a की पावर 3/2 पावर हो जाएंगी प्लस तो 1/2 प्लस 3/2 हमें कितना देगा 4/2 a की पावर 4/2 विच इज मीन्स a की पावर 2. तो ये मेरा क्या बन जाता है ये मेरा बन जाता है 8a स्क्वायर अपॉन 3. एरिया मेरा कितना आता है 8a स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट. ठीक है. सो हमारा एरिया कितना आया the area bounded by the parabola and its latest rectum is 8 square upon 3 square unit.
होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।